Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, we have discussed some methods of separation of components of a mixture. स्टार्टिंग में हमने जो डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इस टाइप से 4 मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट 5th मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. आई होप first 4 methods are clear to all of you. If you have any difficulty or any problems in first 4 methods, then you can ask. Today we are going to study next method, 5th, that is distillation. Dear students, it is a process of converting a liquid into vapor. Condensing the vapor and collecting the liquid is called distillation. इसमें क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर. लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है. और उसके बाद जब वेपर बनेंगे उनको कंडेंस करना. कंडेंस करने का मतलब होता है कूल करना. एंड कलेक्टिंग द लिक्विड, और कूल करने के बाद उस लिक्विड को कलेक्ट करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन. देखो लिक्विड है, उसको हीट किया, वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उसको कूल करेंगे. कूल करने के बाद दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप ये कहेंगे कि जब लिक्विड है उसको हीट करके दोबारा से वेपर बना करके फिर कूल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो डियर स्टूडेंट, हम मिक्सर को सेपरेट कर रहे हैं. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ये जो डिस्टिलेशन का मेथड है, ये उस मिक्सर को, लिक्विड्स के मिक्सर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो. और फॉर सेपरेटिंग ए प्योर लिक्विड फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल बट सोल्यूबल सॉलिड. या फिर ऐसा मिक्सर जिसमें लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूबल हो और वो नॉन वोलेटाइल हो. मतलब क्या, उसको हीट करें तो हीट करने के बाद वेपर फेज में कन्वर्ट ना हो, तो उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ली बिग कंडेंसर. ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है किस किस इक्विपमेंट की हेल्प से होता है? ली बिग कंडेंसर है, रिसीवर एंड डिस्टिलिंग फ्लास्क. ध्यान से देखें सेटअप क्या है. ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है इसको हम बोलते हैं डिस्टिलिंग फ्लास्क. इसके ऊपर हमने क्या है कि थर्मोमीटर को लगा रखा है. और ध्यान से देखें थर्मोमीटर जो है इट इज डिप्ड इन लिक्विड. लिक्विड में डिप्ड है बट नॉट एट द बॉटम. अगर आप इसको बॉटम में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा. लिक्विड में डिप है. उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉर्क लगा रखा है. इसके साथ में एक कंडेंसर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, कंडेंसर. उसके बाद कंडेंसर में देखें एक साइड से क्या है, इनलेट है, कोल्ड वाटर. इस साइड से पाइप लगी हुई है, तो टैप वाटर जो है, कोल्ड टैप वाटर, वो एंटर करता है और यहाँ पर, और फिर इस साइड से जो है बाहर निकल जाता है. तो ये क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे. जब हम लिक्विड मिक्सर को हीट करेंगे तो जिस मिक्सर का बॉइलिंग, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि जो कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है, जिसके वेपर जल्दी बन जाते हैं, तो वो कंपोनेंट ऊपर उठेगा, उसके वेपर बनेंगे. और वेपर क्या है, यहाँ से इधर मूव करेंगे वेपर्स. तो जैसे ही वेपर्स इस कंडेंसर में जाते हैं तो वाटर के साथ, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, एकदम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे जाएगा, तो वाटर जो है, वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. और यहाँ से कंडेंसर से पास होते होते वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. और फिर जो है रिसीवर लगा करके हम इसको रिसीव कर सकते हैं. रिसीवर लगा करके हम इसको रिसीव कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो लिक्विड आएगा वो कैसा आएगा, प्योर लिक्विड आएगा, या फिर वन कंपोनेंट आएगा. उसके बाद अगर एक बॉइलिंग पॉइंट जब रीच हो जाता है तो फर्स्ट कंपोनेंट को सेपरेट करके इसको रिमूव कर देंगे, और फिर अनदर बीकर या अनदर कंटेनर लगा करके सेकंड जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो मेन चीज़ क्या है कि ये डिस्टिलिंग फ्लास्क है, ये कंडेंसर है और ये रिसीवर है.
और ये प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? दिस प्रोसेस इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये इस पे ध्यान देंगे इसके ऊपर, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड है। नेक्स्ट हम मेथड यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस मेथड में क्या होगा, डायग्राम नहीं बनाएंगे, उसमें वैसे बता देंगे। यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, उसमें अलग अलग पॉइंट पे क्या होंगे, फ्रैक्शंस होंगे। यहाँ पर अलग अलग कंडेंसर लगे होते हैं, क्योंकि ये जो मेथड होता है इसमें दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है। तो पहले एक सेपरेट हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 केल्विन से कम हो उस केस में फ्रैक्शनेटिंग या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। वहां पर डिफरेंट हमारे पास कंडेंसर या कॉलम में अलग अलग कंडेंसर लगे होते हैं, और वहां पर लेस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। तो उन लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होगा, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में और सिंपल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है। कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं, जो अलग अलग लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। इट इज ए प्रोसेस यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे, हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, बट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 20 केल्विन। यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस डिफरेंट लिक्विड्स का कम हो तो वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। इट इज कैरिड आउट यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एग्जाम्पल है जैसे कि 2 मिसिबल लिक्विड है, बेंजीन और टोलिन। इनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है, एक और इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे लास्ट में टॉपिक, दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So that mixture is also separated by using fractional distillation, because nitrogen, oxygen and carbon dioxide have different boiling points. 7th is separation using separating funnel. सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सेपरेटिंग फनल। हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ से ये क्लोज होती है बंद, और नीचे क्या है, यहाँ पर स्टॉपर लगा होता है। तो जो भी 2 इमिसिबल यानी कि 2 ऐसे कंपोनेंट्स, मिक्सचर या लिक्विड्स, 2 जिसमें दोनों कंपोनेंट आपस में इमिसिबल हो, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हो, एक दूसरे में सोल्यूबल ना होते हो, तो उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। कैसे, जनरली क्या होता है इसमें कि जो लिक्विड लोअर डेंसिटी का होता है वो लोअर डाउन होता है, और जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हायर होती है, वो ऊपर होता है। तो फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, इथेनॉल, एल्कोहल और कार्बन डाइसल्फाइड। इथेनॉल ले सकते हैं, कोई भी एल्कोहल हो, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इन दोनों का मिक्सचर हो, सेपरेट करना हो तो हम ऐसे करेंगे। कैसे होता है इसमें, जैसे मान लो ऑयल और वाटर को सेपरेट करेंगे तो इसमें क्या, दोनों को मिक्सचर हम डाल देते हैं, फिर इसको सेक करते हैं। सेक करने के बाद आप देखेंगे इसको फिर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद हम देखेंगे देयर विल बी सेपरेशन ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर्स का सेपरेशन हो जाएगा। जो लोअर डेंसिटी का है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, और अपर हायर डेंसिटी का जो है लिक्विड ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्टॉपर को ओपन करके नीचे से लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। फिर जैसे ही अनदर कंपोनेंट जो है आने वाला होता है यहाँ पर, फिर इसको स्टॉपर को बंद करके दोबारा से सेकिंग करके अनडिस्टर्ब इसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। इसकी एक लिमिटेशन होती है, छोटी सी कमी ये होती है कि इसमें हम 100% जो है सेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सेपरेशन करेंगे तो कुछ अमाउंट या तो ऑयल की वाटर में मिक्स होकर बाहर आ जाएगी, या फिर वाटर जो ऑयल में प्रेजेंट रह सकता है। तो 7th मेथड हमने पढ़ लिया, सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट वी विल स्टडी द सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन
It is the process of conversion of solid directly into vapor phase without converting into liquid state. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको सॉलिड को हीट करेंगे और सॉलिड सब्सटेंस वो कैसा होना चाहिए, सब्लाइमेबल। सब्लाइमेबल का मतलब होता है वो सब्सटेंस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। सभी सब्सटेंस ऐसा नहीं करते, सब्लिमेशन सभी सब्सटेंस नहीं करते। सब्लाइमेबल सब्सटेंस वो होता है जो हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। एग्जांपल हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैम्फर, कपूर जो आपने देखा होगा हवन में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन सॉलिड CO2 है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स जो है आप यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, टॉयलेट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, वहाँ पर स्मेल को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो सेटअप होता है वो कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे। एक चाइना डिश होती है, चाइना डिश जो है एक कटोरी के जैसी हमारे पास कंपोनेंट होता है, इसमें नीचे क्या वायर गेज जाली है और ट्राइपॉड स्टैंड, ये लिखा हुआ ट्राइपॉड स्टैंड है, नीचे बर्नर लगा रखे हैं और हमने क्या करा, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल जो कीप होते हैं इन्वर्टेड उल्टी करके रखी हुई है और यहाँ पे ऊपर कॉटन लगा रखी है ताकि इसमें से जो वेपर्स है ऊपर बाहर ना निकल जाए। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन, यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, आयोडीन I2, ये भी क्या होता है, सब्लाइमेबल होता है। तो सैंड और आयोडीन का मिक्सचर लिया, हीट किया, व्हाट वी सी आफ्टर सम टाइम, आयोडीन के वेपर्स जो हैं ये कहाँ पर हो जाते हैं, फाइन वेपर्स, वेपर्स ऑफ आयोडीन यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं बिकॉज आयोडीन क्या सब्लाइमेबल है और सैंड जो है नॉन वोलेटाइल है, सैंड नीचे रह जाता है। नेक्स्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक, क्रोमा, क्रोमेटोग्राफी जो है क्रोमा वर्ड से आया है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स ब्रॉट अबाउट बाय डायनेमिक पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजॉल्व्ड मटेरियल्स बिटवीन टू इमिसिबल फेजेज। देखो क्या है इसमें, क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है जो एक मिक्सचर के उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है जो क्या होता है एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं, बट जिनमें से एक कंपोनेंट होता है डायनेमिक होता है, मूव करने वाला होता है, और दूसरा कंपोनेंट स्टेशनरी होता है, वो रुका रहता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन मोबाइल फेज एंड अनदर इज स्टेशनरी फेज। तो दोनों में से एक जो कंपोनेंट है एक तो सॉल्वेंट के साथ मूव करेगा, दूसरा फिक्स रहता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमें मिक्सचर में से स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूशन में कोई भी प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में डिजॉल्व्ड सॉलिड हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसके लिए जो सेटअप है अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सेटअप। तो सेटअप में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक ये जार होता है, ग्लास जार, इसमें हमने सॉल्वेंट लिया और यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लगा रखा है। तो इस फिल्टर पेपर में इसको हम नीचे डिप करते हैं सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट में डिप करने इसके नीचे यहाँ पर बेस लाइन लगाते हैं और ये लाइन सॉल्वेंट में डिप नहीं होनी चाहिए। अगर सॉल्वेंट में डिप हो गई तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, कलर जो इसमें मिक्स हो जाएगा, तो बेस लाइन थोड़ा सा ऊपर होती है। तो जैसे ही फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्वेंट राइज करेगा, ऊपर चढ़ेगा, तो ये जो कंपोनेंट है मिक्सचर के ये भी उसके साथ में राइज करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। अब मिक्सचर ऑफ डाइज का अलग अलग कलर का मिक्सचर था, तो इसमें देखा हमने कुछ देर के बाद ये स्पॉट क्या है ब्लू इंक का, और नेक्स्ट क्या है स्पॉट ऑफ रेड इंक। तो इसमें हमने देखा कि रेड इंक जो है वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर ज़्यादा चढ़ जाती है और ब्लू इंक जो है वो कम जो है राइज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द स्टेशनरी फेज, फिल्टर पेपर क्या स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है और कंपोनेंट क्या है मोबाइल फेज का काम है, सॉल्वेंट कर रहा है। सॉल्वेंट क्या हमारा मोबाइल फेज होता है, यानी कि मूव करने वाला। सॉल्वेंट तो मूव करता है, फिल्टर पेपर फिक्स है, और कंपोनेंट जो है मिक्सर के इसके साथ राइज करेंगे। तो दोनों कंपोनेंट्स की मूवमेंट अलग अलग होती है, एक ज़्यादा डिस्टेंस मूव करता है एक अलग पे, और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हो गया, ब्लू कलर और रेड कलर।
तो कलर के डिफरेंस से हम क्या समझ जाते हैं, हम समझ सकते हैं कि कंपोनेंट जो इसके वो सेपरेट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल मेथड्स ऑफ सेपरेशन वी हैव डिस्कस्ड नाउ। एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास एक बच जाता है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, दैट वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।